उसको निकाला जाता है, तो वो भी फूड मटेरियल को स्टोर करता है अपने अंदर। इसी तरीके से कोलोकेशिया, जो कोलोकेशिया है इसको एक तरीके से आलू की बोलते हैं, काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है ये, और इसमें कोम लाइक स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट होता है, मीन्स एक समवट राउंड जो या स्फेरिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्फीयर जैसा होता है। तो ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है। इसके अलावा जमीन कंद, जमीन कंद जो होता है इसमें भी एक इरेगुलर स्टेम इसका होता है, एक तरीके से राइजोम भी इसको भी बोला जा सकता है। तो राइजोम जैसा स्ट्रक्चर होता है जमीन कंद, जिसको रतालू हिंदी में बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है अमोर्फोफैलस। अमोर्फोफैलस ये सबसे बड़ा या टोलेस्ट फ्लावर, यानी कि अबाउट 6 फीट का फ्लावर इसमें प्रोड्यूस होता है, और इसका जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसके कुछ स्ट्रक्चर्स को निकालने के बाद इसको एज अ फूड मटेरियल कंज्यूम किया जा सकता है, क्योंकि जो केमिकल्स निकाले जाते हैं वो काफी पॉइजनस हो सकते हैं, तो उनको हटाने के बाद ही इनका यूज किया जाता है। तो इन पार्ट्स के अगर हम बात करें, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया, जमीन कंद, ये सारे जो पार्ट है, यहाँ तक कि जो ये होता है चुकंदर होता है वो भी, या फिर क्रोकस जो सैफरन होता है, जो आप कैसे केसर जिसको बोलते हैं, वो सारे अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं, उन सब के अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है। तो पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया, जमीन कंद, ये इन सारे जो स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, उसका मॉडिफिकेशन है, सबका पर्पज है फूड मटेरियल को स्टोर करना। दूसरी चीज, अगर हम इसकी बात करें जिंजर की, राइजोम, इसके अंदर जो इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, आप सभी ने देखा है, कोई रेगुलरिटी इसमें नहीं होती है। इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, अंडरग्राउंड पार्ट है। जिंजर की अगर हम बात करें तो विंटर सीजन में जिंजर का वो मेन सीजन होता है, उसमें अच्छे से फ्लरिश करता है, और जिंजर का सबसे ज्यादा यूज भी विंटर में ही किया जाता है। लेकिन अब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे समर के अंदर भी जिंजर का यूज किया जाने लगा है। लेकिन जहां पे इसको जिंजर को नेचुरल कंडीशन में ग्रो किया जाता है, तो वहां पे जैसे ही समर कंडीशन आती है, इसका जो अबव ग्राउंड पार्ट होता है, जो लीफी पार्ट होता है, वो सारा पार्ट डेड हो जाता है, मर जाता है, और ये वाला पार्ट जमीन के नीचे ही प्रेजेंट रहता है, अंडरग्राउंड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जब दोबारा से विंटर सीजन स्टार्ट होता है, दोबारा से लीव्स निकल आते हैं, यानी कि एक तरीके से समर सीजन को पास करने में ये अंडरग्राउंड पार्ट हेल्प करता है, यानी कि एडवर्स कंडीशन को बियर करने में। जब कंडीशन प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं है, तो ये अंडरग्राउंड पार्ट उसको पेरिनेशन में, यानी कि कई सीजन तक जिंदा रहने में मदद करता है। तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। These underground stem, these underground fleshy stems also help in पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब है टू लिव फॉर many seasons or many years, help in perenniation to pass the unfavorable conditions। अनफेवरेबल कंडीशन से बचने में भी ये मदद करता है। So these underground fleshy stems also help in perenniation, that is to pass the unfavorable condition। जो unfavorable condition है प्लांट की, उनसे बचने में ये वाला जो पार्ट है वो हेल्प करते हैं। So that is about the storage, or that is the modification for the storage of food material। Now the second one is modification for sport। In some plants, axillary bud
auxiliary bud of stem get modified into tendrils. कुछ प्लांट के अंदर जो एक्सिलरी बर्ड होती है, जो लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट होती है, वो एक्सिलरी बर्ड टेंड्रिल्स के अंदर चेंज हो जाती है. अब टेंड्रिल्स होते क्या हैं? These are slender, coiled, thread-like structures which help the weak stem to climb up a sport. जो टेंडल है ये धागे जैसे सिलेंडर और कोइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो वीक स्टेम, यानी कि जिन प्लांट के अंदर जो स्टेम है वो काफी हार्ड नहीं होता, अपने आप को सीधा खड़ा करके नहीं रख सकता है, उस केस में किसी स्पोर्ट के साथ उसको क्लाइंब करने में मदद करने के लिए स्ट्रक्चर्स बनते हैं. जैसे ये पर्टिकुलर प्लांट की कोई ब्रांच है, ये उसका लीफ पार्ट है, तो यहां से धागे जैसे स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे जो घिया या तोरी की जो बेलें होती हैं उनके अंदर ये जनरली देखने को मिलते हैं. तो इस तरह के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको टेंडल बोलते हैं. तो एक्सिलरी बर्ड जिससे एक्चुअल में एक ब्रांच बननी थी, लेकिन यहाँ पे ब्रांच नहीं बनती बल्कि क्या बन जाता है? टेंडल बन जाता है. तो इसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन फॉर स्पोर्ट. टेंडल का काम क्या होता है? जैसे ही कोई स्पोर्ट इसके आसपास आती है उसके चारों तरफ रैप कर जाता है और प्लांट उसकी हेल्प से उस स्पोर्ट के ऊपर चढ़ जाता है ताकि वो अपने लीव्स को ज्यादा से ज्यादा सनलाइट का एक्सपोजर प्रोवाइड कर सके. तो यहाँ पे जो टेंडल के अंदर उसका मॉडिफिकेशन होता है, जिन प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल गोड्स के अंदर 3 तरह के जो वेजिटेबल्स हैं या जो फ्रूट्स हैं या प्लांट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, लाइक कुकुम्बर जो खीरे वगैरह होते हैं वो इसमें आते हैं, वाटरमेलन, तरबूज जो होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, पंपकिन्स, जो कद्दू जिसको बोलते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. इसके अलावा ग्रेप वाइन्स यानी कि जो अंगूर होता है, ग्रेप्स होते हैं, उनके केस में भी जो उसका स्टेम होता है वो काफी वीक होता है, तो उसको भी किसी सपोर्ट की जरूरत होती है जिस सपोर्ट की हेल्प से वो अपने आप को इरेक्ट रख सके. तो वहां पे भी जो टेंडल्स है वो प्रेजेंट होते हैं जो उसको क्लाइंब करने में मदद करते हैं. तो यहाँ पे स्टेम का जो पार्ट है वो उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए. अदरवाइज जो ये पर्टिकुलर प्लांट्स है जमीन पे ही फैलते रहते हैं, लेकिन अगर ये टेंडल्स किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसके ऊपर उसको क्लाइंब करने में हेल्प करता है. सो दैट इज द सेकंड मॉडिफिकेशन, दैट इज द मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट. Now the third one is modification for protection. Modification for protection. In some plants, axillary buds modified into hard, woody, pointed structures
called thorns. कुछ प्लांट के अंदर जो एक्सिलरी बड है वो अपने को आपको हार्ड वुडी पॉइंटेड मींस काफी नुकीले स्ट्रक्चर में बदल देते हैं, और नुकीले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थॉर्न्स। कांटे जो होते हैं उसके अंदर वो बर्ड्स अपने आप को चेंज कर लेती है। अकेशिया के अंदर जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके की नुकीले स्ट्रक्चर में जो उसकी बर्ड्स है वो चेंज हो जाती है। तो ये जो पार्ट है थॉर्न होता है, ये एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन से बना है। अब जो ये थॉर्न्स होते हैं ये काफी हार्ड और पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये प्रोटेक्शन क्या प्रोवाइड करते हैं? ये जो ब्राउजिंग एनिमल्स है, जो हर्बेसियस एनिमल्स होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, उनसे प्रोटेक्शन करने में मदद करते हैं। थॉर्न्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्राउजिंग एनिमल्स। जो चरने वाले जानवर हैं उनसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो थॉर्न्स है वो किन प्लांट्स के अंदर जनरली प्रेजेंट होते हैं? सिट्रस प्लांट्स। सिट्रस प्लांट्स में जैसे लेमन प्लांट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बोगेनविलिया, जनरली बोगेनविलिया जो प्लांट होता है, पहले जो फार्म हाउस होते थे उनके गेट के बाहर ये प्लांट होते थे, बुशेस टाइप में झाड़ियों की तरह होते थे, और इनके जो फ्लावर्स है वो रेड, पिंकिश या व्हाइटिश फ्लावर्स होते थे, और वो खासकर अप्रैल या जो मार्च का लास्ट पार्ट है उसमें डेवलप होना स्टार्ट होते थे। बिल्कुल पतली पतली लीफलेट होती है इसकी, आप इसकी इमेज देख सकते हैं नेट पे। तो बोगेनविलिया और जो सिट्रस प्लांट्स है इनके अंदर थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अकेशिया प्लांट है उसके अंदर भी थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, और वो हेल्प करते हैं उसको ब्राउजिंग एनिमल से बचने में। सो दैट इज द थर्ड मॉडिफिकेशन, दैट इज द मॉडिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन। नाउ द फोर्थ वन, दैट इज मॉडिफिकेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। Modification for photosynthesis. Modification for photosynthesis. Photosynthesis के लिए स्टेम के अंदर क्या मॉडिफिकेशन आता है? In some plants, stem becomes fleshy and flattened. Example, opuntia, flattened or cylindrical structures. Cylindrical structures called phylloclades. यहाँ पे जो स्टेम है कुछ प्लांट के अंदर फ्लैसी, फ्लैटेड या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है जिसको फिलोक्लेड्स बोलते हैं। अगर हम ओपुंशिया की बात करें, जैसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो जिस प्लांट के अंदर होता है वो है यूफोर्बिया। यूफोर्बिया के अंदर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन ओपुंशिया जो प्लांट है उसके अंदर एक फ्लैटेड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। ओपुंशिया को कैक्टस भी बोला जाता है, कैक्टस प्लांट। अब इस प्लांट के अंदर किस तरीके से जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्चुअल में ये इसके स्टेम का पार्ट है, ये पूरा स्टेम पार्ट है, लेकिन यहाँ पे स्टेम काफी जो है फ्लैसी हो गया है, और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए ग्रीन स्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाता है, जबकि यहाँ पे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में इस तरह के स्ट्रक्चर्स इसके बन जाते हैं। तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो सकते हैं या फिर वो फ्लैटेंड हो सकते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर में चेंज हो सकते हैं। तो कुछ प्लांट के अंदर यानी कि ओपुंशिया और यूफोर्बिया के अंदर इस तरह का मॉडिफिकेशन होता है। अब
फोटोसिंथेसिस का काम तो लीव्स करते हैं, तो यहाँ पे स्टेम मॉडिफाई हो गया, तो फिर लीव्स क्या काम करते हैं? एक्चुअल में इन प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़े से टाइम के लिए रहते हैं, उसके बाद वो गिर जाते हैं और या रिप्लेस कर दिए जाते हैं। जैसे कैक्टस के अंदर अपुंचे की बात करें तो यहाँ पे जो लीव्स है दैट मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, वो कांटों में बदल जाते हैं। इस तरह के स्पाइंस उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये एक्चुअल में उसके लीव्स थे जो स्पाइंस के अंदर चेंज हो गए हैं। तो लीव्स जो है वो स्पाइंस के अंदर चेंज हो गए। दीज आर द स्पाइंस। ये थोन से अलग होते हैं, थोन्स वुडी होते हैं, ये वुडी नहीं होते लेकिन पॉइंटेड होते हैं और ये भी प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। Leaves in these plants get modified into spines to reduce transpiration. ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए जो लीव्स है वो स्पाइंस के अंदर चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे जो फ्लैसी या फ्लैटेड पार्ट होता है स्टेम का, जिसको हम फिलोक्लेड बोलते हैं, फिलोक्लेड आर ग्रीन एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कुछ जगह पे कुछ प्लांट के अंदर जो स्टेम ब्रांचेज है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है फोटोसिंथेसिस पर्पज के लिए। क्लेडोडोट्स, क्लेडोडोट्स जो होते हैं these are fleshy photosynthetic stem branches। ये फ्लैसी फोटोसिंथेटिक स्टेम ब्रांचेज होते हैं। ये तो पूरा स्टेम है, वो स्टेम की ब्रांच होती है। तो यहाँ पे तो नोड्स इंटरनोड्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो क्लेडोड्स होते हैं उनके अंदर नोड 1, 2 या 3 तक ही होते हैं, यानी कि काफी कम नोड होते हैं। जनरली लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें आप कह सकते हैं दे हैव लिमिटेड ग्रोथ, दे हैव लिमिटेड ग्रोथ। इनका जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है, एक लिमिट तक ये ग्रो कर पाते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ ये शो नहीं करते। एग्जांपल है इसमें एस्पेरागस। जो एस्पेरागस है वो एक ऐसा मेंबर है जिसके अंदर जो ब्रांचेज हैं, ये स्टेम हो गया, स्टेम की जो ब्रांचेज हैं जनरली इस तरह की ब्रांचेज होती हैं। ये ब्रांचेज लीव्स को बियर करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रांच है वही अपने आप को लीफ जैसे लेदरी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर लेते हैं। ये एक्चुअल में लीफ नहीं है बल्कि इसके मॉडिफाइड ब्रांचेज होती हैं, और इसमें जो लीव्स होते हैं वो जनरली गिर जाते हैं। तो अब यही जो ब्रांचेस हैं, मॉडिफाइड ब्रांचेस हैं, जिनको हम क्लेडोड्स बोलते हैं, यही फोटोसिंथेसिस का वर्क कैरी आउट करते हैं। सो दैट टेक प्लेस इन द केस ऑफ एस्पेरागस।